हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन के आइडिया के बारे में। और मैं ये सिखाऊंगा थोड़ा हिंदी इंग्लिश जोड़ के, क्योंकि मेरी बोली ऐसी है। तो एक दिन मान लो आपके नोटबुक में मैंने आके लिखा, पहला नंबर 1 और दूसरा 1 और 2 हुआ 3, और उसमें 3 जोड़ो तो 1 और 2 और 3 हुए 6, और उसमें 4 जोड़ो तो 1 और 2 और 3 और 4 हुए 10। और अब आप शायद खुद से पूछ रहे होंगे कि क्यों, इसका क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने अगर उल्टा सवाल किया कि अगर ऐसे हम 100 नंबर जोड़ें तो क्या आंसर निकलता है, और पहले के 1000 नंबर जोड़ो तो। और अगर मैंने आपसे कहा कि इस सवाल का जवाब इन 4 इक्वेशंस को देख के जाना जा सकता है, तो क्या आप मानोगे? तो इस सवाल को पहले मैं आपके सामने रखता हूं। अगर हम पहले के 1000 नंबर जोड़ें तो क्या आंसर निकलता है, और कैसे जाना जाए इसे। अगर आप मेहनती हो तो आप शायद मेहनत से सारे नंबर हाथ से या कैलकुलेटर से जोड़ोगे। लेकिन शायद कोई दूसरा तरीका हो इसे जानने का। क्या कोई सूत्र या फॉर्मूला है जो हम बना सकते हैं जिससे इसका जवाब निकल आए? पहले इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। ये 1 + 2 + 3 + 4 लिखना काफ़ी बोरिंग है। तो मैथमेटिशियंस ने इसका एक शॉर्टकट निकाला है। हम डिफाइन करते हैं एक फलन, जिसको इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं। एक मशीन जिसका काम है नंबर्स को ऐड करना। हमारे फलन का नाम है सम, जिसको हम शॉर्ट में एस लिखेंगे। और उसका स्वभाव ऐसा होगा, पहले एक नंबर का सम s(1), पहले 2 नंबर का सम s(2), पहले 3 नंबर का सम s(3), और आगे ऐसे कंटिन्यू होके पहले 100 नंबर का सम s(100). और कोई भी नंबर का सम जिसको हम लिखते हैं n अक्षर से, उसको हम लिखेंगे s(n). और उसका डेफिनेशन है 1 से लेके n तक उन सारे नंबर्स का सम। और याद रखना, n के बदले आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। तो अब हमारा सवाल है कि पहले 1000 नंबर का सम यानी s(1000) क्या है। तो आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था कि s(1000) इन 4 इक्वेशंस को देख के जाना जा सकता है। तो चलो बनाते हैं एक टेबल, जिसमें पहला कॉलम होगा हमारा नंबर n, और दूसरा कॉलम होगा 1 से लेकर उस नंबर तक का सम, जिसे हम कहते हैं s(n). तो पहले एंट्री में n हुआ 1 और s(1) भी हमारा है 1। उसके बाद n हुआ 2 और s(2) हुआ 1 + 2 यानी 3, और ऐसे आगे तक। अब आप वीडियो पॉज करके देखिए कि इसके राइट हैंड साइड में क्या आपको कुछ खास नज़र आ रहा है? क्या कोई पैटर्न दिख रहा है इन नंबर्स में? और अगर मैं ये नंबर्स को इस तरह लिखूं तो? और इस पैटर्न को भी अगर ध्यान से देखें तो कोई भी नंबर का s(n) ये सूत्र फॉलो कर रहा है, n × n+1/2। तो एक फॉर्मूला तो निकल आया। अब ये फॉर्मूला लग भी रहा है कि फिट होता है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इन नंबर्स के लिए है या फिर आगे के नंबर्स के लिए भी लागू है? आप सॉल्व करके देख सकते हो। कोई भी नंबर लीजिए n के बदले, और खुद से ऐड करके और s(n) के फॉर्मूला से निकले हुए आंसर के साथ फ़र्क देखिए। एग्जाम्पल के लिए एक दो नंबर के साथ ट्राई करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा फॉर्मूला n के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए लागू है। अब अगला सवाल है कि क्या गारंटी है कि हमारा फॉर्मूला हर नंबर के लिए चलेगा। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 या 100 नंबर के लिए फिट हो, लेकिन शायद हमारा फॉर्मूला बाद में ना चले। तो हमें चाहिए कोई तरीका जिससे हम जान सके कि हमारा फॉर्मूला सारे नंबर के लिए लागू है या नहीं। इस सवाल का जवाब निकालने के लिए एक तरीका है गणितीय आगमन या मैथमेटिकल इंडक्शन।
कि क्या ये पैटर्न हमेशा कंटिन्यू होता है, क्या हमारा फॉर्मूला हमेशा लागू है। ये आइडिया समझने के लिए एक साइकिल स्टैंड की कल्पना करते हैं जहां सारे साइकिल की बीच की दूरी सेम है। और इस साइकिल स्टैंड में मैंने अगर पहली साइकिल गिराई तो सारे साइकिल ऐसे लाइन से गिरेंगे। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। पहली साइकिल के गिरने से सारे साइकिल ऐसे लाइन से क्यों गिरी? ये गिरी क्योंकि हर एक बीच वाली साइकिल अगर गिरी तो उसके अगली वाली साइकिल भी गिरेगी। तो यहां अगर हमें जानना है कि सारे साइकिल ऐसे लाइन से गिरेंगी तो हमें यह जानना पड़ेगा कि पहली वाली साइकिल गिरेगी और फिर हर एक साइकिल अपने अगले वाले साइकिल को गिराएगी। ये लॉजिक इंडक्शन को समझने के लिए थोड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए मैं अपनी बात को दोहराऊंगा। अगर सारे साइकिलों को गिरना है तो पहली शर्त यह है कि पहली साइकिल को गिरनी पड़ेगी, और दूसरी शर्त यह है कि अगर बीच में से कोई भी जोड़ियों में से अगर पहली वाली साइकिल गिरी तो दूसरी वाली साइकिल को भी गिरनी पड़ेगी। अगर ये दो शर्तें पूरी होती है तो फिर गारंटी से सारे साइकिलें गिरेंगी। वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए कि ये बात वाकई में सच है या नहीं। इसी बात को दूसरे नज़र से देखेंगे तो इसका मतलब है कि सारे साइकिलें नहीं गिरेंगी अगर या तो पहली साइकिल नहीं गिरी, क्योंकि अगर ये वाली नहीं गिरी तो सारे गिरने का सवाल ही नहीं उठता, या तो बीच में कहीं पे ऐसी स्थिति है कि एक साइकिल के गिरने से हमारा चेन टूट रहा है। यही आइडिया अगर हम मैथमेटिकली अप्लाई करें तो उसे कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम ये टेक्निक हमारे एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें यह दिखाना है कि n कोई भी नंबर हो, उसके लिए हमारा s ऑफ n वाला फॉर्मूला लागू है। इसको हम समझेंगे हमारे साइकिल वाली कहानी के नज़रिए से। मान लो हमारी पहली साइकिल जो थी वो 1 है, वैसे ही 2 है हमारी दूसरी साइकिल, 3 है हमारी तीसरी साइकिल, वगैरह वगैरह। और कोई भी साइकिल के गिरने का मतलब है कि उस नंबर के लिए हमारा s ऑफ n का फॉर्मूला लागू है। तो पहली शर्त क्या थी हमारी? हमारी पहली शर्त ये थी कि हमें प्रूव करना है कि पहली साइकिल गिरेगी, यानी हमें ये दिखाना है कि 1 के लिए ये फॉर्मूला सच है। और ये हमने हमारे टेबल से देखा था, s ऑफ 1 है n इंटू n प्लस 1/2 यानी 1। तो पहली शर्त पूरी हो गई। याद करो अब हमारी दूसरी शर्त क्या थी। तो हमें अब ये दिखाना है कि अगर कोई भी अगल बगल वाली साइकिलों की जोड़ी में से अगर पहली वाली गिरती है तो फिर दूसरी वाली भी गिरेगी। यानी अगर कोई भी बीच का नंबर, मान लो मैंने कोई भी नंबर उठा लिया और उसका नाम दे दिया हमने k। आप कुछ भी लेटर दे सकते हो, लेकिन सारे टेक्स्ट बुक्स k लिखना पसंद करते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला k के लिए लागू है तो वो k+1 के लिए भी लागू होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम पहली साइकिल की गिरने की बात को सच मान के चलेंगे। फिर देखेंगे कि क्या इस जानकारी से हम गारंटी से कह सकते हैं या नहीं कि दूसरी साइकिल भी गिरेगी। तो चलो मान लो कि कोई भी नंबर k के लिए हमारा फॉर्मूला लागू है। s ऑफ k है k इंटू k+1/2। अब हमें देखना है कि उसके अगले वाले नंबर यानी k+1 वाला नंबर, क्या ये नंबर के लिए भी हमारा फॉर्मूला लागू है। तो देखते हैं कि k+1 के लिए ये फॉर्मूला सच है या नहीं। तो अगर फॉर्मूला लगाएं तो s ऑफ k+1 होना चाहिए s के ब्रैकेट वाला नंबर इंटू वो नंबर से एक ज़्यादा डिवाइडेड बाई 2। तो s ऑफ k+1 होना चाहिए k+1 इंटू k+1+1 डिवाइडेड बाई 2, यानी k+1 इंटू k+2 डिवाइडेड बाई 2। अब लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था s ऑफ k+1 लिखना एक शॉर्टकट है। s ऑफ k+1 है 1 से लेकर k+1 तक का सम, तो उसको बड़े फॉर्म में लिखते हैं s ऑफ k+1 यानी 1 + 2 + 3 ऐसे k+1 तक।
तो इसको अगर हम एक्सपांड करें तो लास्ट में k और k+1 आएगा, क्योंकि k+1 से पहले वाला नंबर k है। अब 1 + 2 + 3 ऐसे k तक हम लिख सकते हैं शॉर्टकट में s ऑफ k से, यानी s ऑफ k+1 हुआ s ऑफ k + k+1। और हमने अभी अभी प्रीवियस स्टेप में मान लिया था कि s ऑफ k के लिए हमारा फॉर्मूला लागू है, यानी ये सच है कि s ऑफ k है k इंटू k+1/2। तो इसको डालते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर इसका कॉमन डिनोमिनेटर लेकर हम ऐड करें तो ये दिखता है कि हाँ, हमारा फॉर्मूला k+1 वाले नंबर के लिए लागू है। यानी हमने अभी अभी प्रूव किया कि दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अगर कोई भी नंबर k के लिए हमारा फॉर्मूला लागू है तो वो गारंटी के साथ उसके अगले नंबर k+1 के लिए भी लागू है। तो दोनों शर्तें पूरी हो गई। इसका मतलब है हमारी सारी साइकिलें गिरेंगी। पहली वाली साइकिल गिरेगी और इस वजह से दूसरी वाली साइकिल गिरेगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे अनंतता तक। तो आप पहले के 10,000 या 1,00,000 नंबर को भी जोड़ो तो भी ये फॉर्मूला लेके आप आंसर निकाल सकते हो। तो एक बार दोहराते हैं कि हमने अभी अभी क्या किया। हमने नंबर्स में एक पैटर्न देखा और खुद से उसका एक फॉर्मूला बनाया, और फिर मैथ्स से ये प्रूव किया कि हमारा फॉर्मूला दुनिया के हर एक नंबर के लिए लागू है, दुनिया का कोई भी नंबर। और ये हमने किया सिर्फ पेन, पेपर और दिमाग यूज़ करके। ये काफ़ी बड़ी बात है और आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। अब आपके लिए कुछ सवाल। क्या है 1 + 3 + 5 ऐसे 2n-1 तक? ये सीरीज़ का क्या है फॉर्मूला? और क्या है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 इस सीरीज़ का फॉर्मूला? क्या आप इनके राज खुद से निकाल सकते हो?